पिछले 5-6 सालों में हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट अप एंड कमिंग डेस्टिनेशंस में से एक है जीभी। मेरे लिए पर्सनली इट होल्ड्स अ प्राइम सिग्निफिकेंस क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप पे भी यहीं आया था और आज 3 साल के बाद इट्स गुड टू बी बैक एज आई एम रेडी टू रीविजिट जीभी एंड बियॉन्ड। As always, bad roads lead to great destinations and epic views. At an altitude of 7,600 feet, a 9 kilometers uphill drive from GB brought me to my nirvana, quite literally. With 2 A-frame huts and a stone cottage, this is a quintessential nature lodge in the scenic village of Tandi. यहाँ तक पहुंचने का रास्ता इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड और उसके बाद भी एडवेंचर ओवर नहीं होता। द लास्ट फ्यू 100 meters इज अ शॉर्ट हाइक बट वंस यू आर देयर यू वुड नो दैट इट वाज ऑल वर्थ इट। Nirvana Stays is the labor of love of 3 colleagues turned friends turned partners. And what they have built out here might not be ultra luxurious, but the rustic and minimal elements teaming up with this astonishing view make this place extraordinary. The bad roads of this region don't just end at Tandi, but this time I know that they lead to yet another fascinating place. एक ऐसी जगह जिसकी बहुत ही मीठी सी यादें हैं और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया यहाँ फिर आने से। तांदी से आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है बाहू विलेज एंड फ्रॉम देयर एन इजी हाइट ब्रिंग्स यू टू बालो टेम्पल। पिक्चर अ स्मॉल वुडन टेम्पल बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ ग्रीन मेडो एंड सराउंडेड बाय डेंस देवदार फॉरेस्ट। इट्स लाइक अ ड्रीम कम टू लाइफ। बहुत हैवी ये लोग तो कैसे लेके जा रहे हैं। मैंने तो हल्का सा कंधा भी नहीं, अभी तो हाथ से ही उठाया। मेरे को डर था कि मैंने कहीं कंधा दिया ना उसके बाद ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे कंधे पे उठा के लेके जा रहे हो। बट बहुत एफर्ट है यार। ये यहाँ पर अनंत बालूनाग जी का मंदिर है। वो मंदिर वहीं ये रातेपरी का मंदिर है। आज हमने यहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो हम बंजार तहसील चित्रगांव से आए हुए हैं। तो ये भंडारा इस खुशी में रखा है, इनकी फंक्शन था, कोई मनोकामना वगैरह पूरी होगी हो या कोई विश मांगी हो देवते से, कोई काम बन गया हो, उसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें 200 आदमी खाना खाने आएंगे। आज ये तो मेरा रस का मीठा बन रहा है और वहाँ कढ़ी बनी हुई है। ये हमारे वहाँ पीले चने बने हैं जी। हाँ जी, देसी घी के साथ खिलाए जाएंगे बाद में। मीट बन रहा है। आप आओ राउंड मार के फिर आना अपने खाना खाने।
बड़ा ना नॉस्टैल्जिया और डेजा वू दोनों की मिक्स ही फीलिंग, बिकॉज आई एम ग्लैड कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यहाँ बदली नहीं है। 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, दैट वाज मार्च 2019। वो एक फ़ेज़ था लाइफ का जब मतलब काफ़ी अलग सा फेज़ था। कंफ्यूज था आगे क्या करना है, जॉब छोड़ दी थी, सबैटिकल पे था। एवरी अदर टाइम आई थिंक ट्रैवल हैज़ बीन माई डोज ऑफ इंस्पिरेशन। तो उस टाइम पे नीचे जीभी में रुका हुआ था और ये ऑलमोस्ट वहाँ से 10 किलोमीटर है। सुबह सुबह 9-10 बजे नाश्ता करके निकल गया एमलेसली और पैदल चढ़ता जा रहा हूँ, रास्ता उबड़ खाबड़। तो बस चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँचा और टू बी ऑनेस्ट चीज़ें काफ़ी ऐसी ही थी यार उस टाइम पे भी। सिर्फ यहाँ के लोकल विलेजर्स दिख रहे थे। उस दिन भी कोई फंक्शन था, खाना पक रहा है। और यहाँ पे ऐसा रहता है कि जब भी धाम बनानी होती है या जब भी इस टाइप के इनके फेस्टिवल्स फंक्शंस रहते हैं तो जो जेंट्स हैं वो कुक करते हैं मोस्टली, और लेडीज़ अपना आराम से, उनके लिए मेरे ख्याल से वो फ्री डे रहता है उस दिन, ज़्यादा उनको नहीं काम करना पड़ता। किड्स वर प्लेइंग, तो छोटे छोटे बच्चे मेरे को घुमाने ले गए और बहुत यार 3-4 घंटे मैंने यहाँ स्पेंड किए। तो वही था यार कि उस टाइम पे थोड़ा सा लॉस्ट था, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी। और अब 3 साल बाद इट्स लाइक लाइफ हैज़ कम वन फुल सर्कल। अब एक पाथ है, एक स्टार्टअप है, एक सेंस ऑफ पर्पस है, एक डायरेक्शन है जिस तरफ बढ़ रहा हूँ। बस एक चीज़ की जो उस टाइम पे कमी रह गई थी कि यहाँ 4 घंटे स्पेंड करने के बाद भी ना जो खाना पक रहा था वो खाने को नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों ने बहुत टाइम लगाया। मैं शायद लास्ट टाइम यहाँ पहुँचा था 2 बजे, 1:30-2 बजे, और मैं 4-5 बजे तक यहाँ था, बट अभी खाना बना ही नहीं था। आई जस्ट होप इस बार भोग लगे, बट अदरवाइज तो सो हैप्पी टू बी बैक। रात को बहुत ठंड थी यार। मैं सोच के सोया था कल सुबह तो नहीं उठने वाला, आराम से सोऊंगा, आराम से उठूंगा। बट ये केबिन्स वैसे तो अच्छे हैं यार, बहुत ही किलर लोकेशन पे है, बट ये है कि इतना ऊपर है कि सन भी जल्दी आ जाता है और अंदर लाइट भी आ जाती है। और मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है यार, मुझे अंधेरा चाहिए सोने के लिए। अब रूम में इतनी लाइट, तो सोचा यार अब 5 बजे से नींद खुली गई है तो फिर क्या करना है सो के। तो चलते हैं फिर।
Chandhi is a small rustic Himachali village with almost all the homes flaunting the classic Katkuni architecture. With simple lifestyle, mesmerizing Himalayan views, fresh water sources and forests all around. This has to be my sweet wonderland. क्या प्यारी जगह है यार। एक्चुअली कल आए ना तो ध्यान नहीं दिया, हम तो सीधा अपने कॉटेज की तरफ निकल गए, बट दिस विलेज इज गॉर्जियस यार। ज़्यादातर नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट सब घर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, सिर्फ वैसे ही शांत सी जगह है। अभी रास्ते में लोग मिल रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आज उठना वर्थ हो गया। Hands down यार, the most beautiful village I've ever been to यार। बहुत ही प्यारा गांव है यार, बहुत ही सुंदर। एंड आई नो हमें ऐसे एक मॉर्निंग वॉक में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत शांत लगता है, आई नो, बट यहाँ के लोगों के भी अपने स्ट्रगल्स हैं। सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ किसी को कोई लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कोई पानी भरने के लिए जा रहे हैं, कोई घास काटने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ के भी अपने स्ट्रगल्स हैं, हमें सिर्फ रोमांटिक एंगल दिखता है। बट वही है ना यार, इतने टाइम सिटी लाइफ रह के हमें भी बहुत कंफर्ट्स की आदत पड़ गई है। एक बार कभी तो आई वुड लव टू स्टे हियर यार, शायद थोड़े टाइम के लिए ही। आई नो वो भी मुश्किल होगी, बारिशें, बर्फ़, बट कभी तो एक बार ट्राई करूँगा। मॉर्निंग वॉक पे फूड फॉर द सोल मिलने के बाद इट वाज टाइम फॉर सम फूड फॉर द टमी एज वेल। तो फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय के साथ जब सामने हो जलोरी पास और लैम्बरी टॉप का पैनोरामिक व्यू, देन यू नो दैट दिस इज एन आइडियल स्टार्ट टू द डे। जंगल के पास होने की वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ वॉकिंग ट्रेल्स दैट स्टार्ट फ्रॉम निर्वाणा इटसेल्फ। और जब पास के एक अंकल को ऊपर की तरफ जाते देखा तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी साथ में चलें। यहाँ पे बचपन कैसा रहा आपका? यहाँ बचपन ठीक रहा, अच्छा रहा। क्या रहता था? क्या आपका सुबह से शाम तक क्या काम रहता था? सुबह से काम कुछ नहीं, वैसे जाते थे, वैसे स्कूल जाते थे। तो स्कूल हम गए, जब मैं 3 क्लास कर दी क्लियर, तो फिर बोला घर में माता पिता ने पैसा नहीं होता था, 3 पैसा नहीं होता था देने के लिए, फीस देने के लिए 3 पैसा, 2 पैसा फीस देने के लिए, वो नहीं होता था। तो पैर में जूते नहीं होते थे, तन में कोई कपड़ा नहीं होता था उतना, वो किसी का भी कर देना, कोई सिला सलू के कर देना, कोई अपने खुद ही सिलाना, तो फिर उसको पहनाना, तो तब जाके बस्तर थोड़ा सा डालना, तो स्कूल जाना, स्कूल से शाम को आना। तो ऐसे इधर चलते हैं, फिर पानी भरते हैं थोड़ा, इधर से चलते इधर। ठीक है ना, बॉडी हो गई। घना है पूरा ही, यहाँ से पूरा ही घना जंगल, यहाँ से जंगल है। ये जो है, जो यही है, जो है ना, ये पेड़ जो छोटे छोटे, ये हमने पैदा किए हैं। अच्छा, ये हमने पैदा किया है। ये तो बिल्कुल ही मामूली ऐसे थे, सूखा था, ऐसे थे। हाँ। कभी हुए नहीं थे, मतलब बिल्कुल खाली था जंगल, खाली साफ था। ये हम लोगों ने जो है पैदा किया है टोटल। आज हम कोई ही काम पे आ गए। सही बात। आज हम कोई काम पे आ गए।
RO, एक्वागार्ड, बिस्लेरी, एक्वाफीना, जो मर्जी पी लो. दिस इज द रियल स्टफ. ये जो है ना, हाँ जी. रिंगड़ जो है, ये सब्जी एक ऐसी होती है, इसमें एक वो डालते हैं, ज़्यादातर क्या डालते हैं, वो हम बोलते हैं उसको हींग. क्या बोलते हैं उसको, हींग और मसाला मिर्च. तो उसको डालना, थोड़ा सा तड़का लगाना, ठीक. ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो, अच्छा. इसकी तबीयत को ख़राब ना करे. अच्छा. तो हमको तो आदत होती है, तो आप लोगों को ज़्यादा गर्मी में होता है, तो इसको जो खाना है, इसको इसलिए खाना है. तो इसके पत्ते निकालते हैं हमें? नहीं नहीं, निकालते. पतले नहीं, वो पत्ते नहीं निकालते. इसका सारा सब्जी बनता है पूरा ये सब्जी. नरम है ना, जो इसकी स्टेम, ये डंडी भी है, ये भी डंडी सब. डंडी अचार भी बनता है. अच्छा. अचार भी बनता है. की फिटनेस देख रहे हो. यहाँ कोई रास्ता नहीं है. मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से चढ़ के हम लोग अपने बस ये देखते रहते हैं कि शूज में ग्रिपिंग है नहीं है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो आराम से चढ़ के और देखो पूरा गुच्छा उठा के लेके आ रहे हैं. पहाड़ों में लोकल्स को जितनी जंगल की नॉलेज होती है, उतना ही उनको वेदर के बारे में भी पता होता है. तो जब अंकल जी ने कहा कि हमें वापस घर की तरफ चलना चाहिए, आई एम ग्लैड मैंने उनकी बात मान ली. जैसे ही मौसम साफ हुआ, सुखबीर एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ ड्राइव टुवर्ड्स जीबी. एंड लाइक एवरी अदर टाइम, माई प्लान इज सिंपल: ड्राइव, स्टॉप, स्पेंड सम टाइम, रिपीट. And that is how we were able to enjoy the silence and beauty of nature, and also got lucky to find some wild berries. क्वाइट स्वीट, काफ़ी मीठा है नहीं. इनफैक्ट अभी आज हम सुबह वो अशोक के पापा के साथ गए थे ना, फॉरेस्ट. तब भी हमें फॉरेस्ट में भी मिले, बट कम मिले थे. तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आप नीचे रिवर साइड गए अच्छा, तो मिलेंगे. सेम कलर. सेम कलर क्या. तो अब आप पहाड़ी बन गए हैं. अब आप ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट पहाड़ी बन गए अभी. जीबी, एक्चुअली आई जस्ट केम विद अ कपल ऑफ कजन्स ऑफ माइन फॉर अ हॉलीडे, एंड बस जगह अच्छी लगी. एंड जिनके यहाँ हम रहे थे, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड इवन नाउ, तो उन्होंने जगह दिला के दी. एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम टांडी वी आर एट अनदर प्लेस. तो अभी 2 जगहें हो गई हैं. बस अब लाइफ इज़ पीसफुल हेयर. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट लाइफ इज़ पीसफुल हेयर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब भी हमने अभी वी एक्वायर्ड आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इन नथान, अराउंड 20 days back was the first time कि मैं कभी मनाली गया हूँ. I've never been to Manali. I never been to even Manali. So I was more of a beach kind of a person. अच्छा. I used to love beaches more. But after coming to Himachal, especially Tandi and seeing all this, so it's beautiful. It's a beautiful experience. It's a beautiful place to live. I would say Jibhi has a very different vibe. It has a different beauty. Like riverfront is what Jibhi is. So Tandi has a very different vibe. We are about 800-900 feet above Jibhi, and the expanse of what you see in front of you is what Tandi is all about. And plus Tandi, I think, is much more quieter. Jibhi has a lot of tourists coming in now. Tandi is yet to pick up. और इस एरिया में फिशिंग, एंगलिंग
का भी काफी कल्चर है. I believe this is the trout belt, right? This is basically the trout belt, this and the Tirthan Tirthan river. Valley. But क्या है कि एंगलिंग करने के लिए you need a proper permit from the fisheries department which is in Tirthan. अच्छा. तो you have to basically go get the permit and आप एंगलिंग कर सकते हैं definitely, but then you have to catch the fish and then leave it back in the water. Oh. So basically just fun fishing or Just fun fishing. Strictly I would suggest should be done only with the permit. But if जैसे anybody wants to take some fish for consumption, so then fish is very easily available. There are a couple of trout farms. अच्छा, इसी एरिया में? हाँ जी. So in fact I can take you to one in the night अगर हमें चाहिए तो we can obviously make some fish, some shallow fried. Lovely, yeah. So we'll definitely do that. Always a sucker for fish. Absolutely we'll do that. Generally मेरा जो वो hunger है for fish वो पूरा होता है जब coastal areas में जाओ. And it is absolutely fresh trout. मतलब beautiful fish to. तो यहाँ से can we? हाँ जी. We can obviously go from here directly to the farm and carry some fish along to Nirvana and we'll make it in the evening there. Perfect. Sure. There is a sense of calm and peace in slow travel. जब हम रश आइटनरीज को छोड़ के एक इजी पेस पे किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं तभी पता चलता है कि ट्रैवल इज थेराप्यूटिक का असली मतलब क्या है. Trout is a species of fish that was introduced in India in the 18th century. Trout farming, also known as aquaculture, is the process of raising fish in a controlled setting, typically as a source of food. Owing to the availability of the fresh sources of water and optimum temperature, trout farming is mainly practiced in the Himalayan states of North and East India and Western Ghats in South India. After these slow-paced day excursions, it was time to plan a sumptuous supper. And with all the fresh catch from today's walks, the menu was already decided. और ये तो है कि पहाड़ों के पानी में ही कुछ बात है, इसीलिए तो एकदम सिंपल रेसिपीज भी कमाल कर देती हैं. With such a laid-back and starlit setting, fresh local food, and a warm company, Nirvana surely knows how to stay true to its name.